हेलो फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज की इस वीडियो में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को बहुत ही बेहतर बनाने वाली है। हम आज समझने वाले हैं माइंड और बॉडी के बीच में होने वाले गेम को। जी हाँ, इन दोनों के बीच में एक गेम चल रहा है और जिसमें हम फंस जाते हैं। जी हाँ, और चाहे बॉडी हारे या माइंड हारे इस गेम में, पर इवेंचुअली आपकी ही हार होती है। इस वीडियो में आप समझेंगे कि किस तरह से आप अपनी जीत को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए और साथ ही साथ आपके माइंड और आपके बॉडी को भी ये अंडरस्टैंडिंग आप दे पाए कि वो दोनों किस तरह से एक साथ रह के भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कर सकते हैं। राइट? तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अनिल चौधरी है, मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ। दोस्तों, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग, काउंसलिंग और एनएलपी की ट्रेनिंग देता हूँ। तो आइए इन चीज़ों को समझते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे बॉडी को। राइट? बॉडी, हम जब शरीर की बात करते हैं तो शरीर का क्या है कि शरीर की कुछ इच्छाएं हैं, कुछ डिजायर्स हैं जो उसको पूरा करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर को क्या लगता है, भूख लगता है, और तो आप क्या करते हो, आप खाना खाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी की नीड है। सही बात है। आपके ना ही ये आत्मा की नीड है, ना माइंड की नीड है, ये आपकी बॉडी की नीड है। जहाँ पे आप नहीं खाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, आप मर सकते हो यदि आपके बॉडी में खाना ना आए। दूसरी चीज़, आपके शरीर को आराम चाहिए। आपके शरीर को क्या चाहिए? आराम चाहिए। यदि उसको आराम नहीं मिलेगा तो क्या हो सकती है? आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तीसरी चीज़, आपके शरीर को सेक्स चाहिए। जी हाँ, उसके एक सेक्स की डिज़ायर है, चाहे वो किसी भी तरह से हो पाना चाहे, पर वो सेक्स चाहता है। तो अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, खाना खाना है, आराम करना है, सेक्स भी चाहिए, तो ये बॉडी क्या करता है, इसके प्रति आपके मन में बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग पैदा करता है। अब जब आप कुछ ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, जब वो आपकी आंखों के सामने आता है तो आप उसे खा लेते हैं। चाहे वो आपके शरीर के लिए अच्छा हो ना हो, पर आपको लग रहा है कि मुझे इसको खाना है, इच्छा आ रही है, आपने खा लिया। फिर अब शायद आपको कुछ काम करने की ज़रूरत है, आपको अपनी बॉडी को यूज़ करने की ज़रूरत है, पर बॉडी कह रहा है कि मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे आराम करना है। और फिर क्या कहते हो, आप रेस्ट लेते हो। ज़्यादातर समय सोना, बैठना, लेटना, इस तरीके से क्या कहते हो, आप बॉडी को रेस्ट देते रहते हो। जो बॉडी से मेहनत करवाने वाली बात है, एक्सरसाइज करने वाली बात है, उसको छोड़ के बिल्कुल आप रेस्ट के फीलिंग में चले जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे बॉडी को रेस्ट चाहिए। और फिर जब आपके अंदर सेक्स के डिज़ायर आते हैं तो वो किसी भी तरह से उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर इच्छा पैदा करता है, चाहे वो पॉर्न देख के, मास्टरबेट करके, या किसी भी गलत तरीके से अपने सेक्स को, डिज़ायर को पूरा करने के लिए। तो ये क्या कहता है, जो आपकी बॉडी है ये आपको इन चीज़ों को करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, इनकरेज करता है, उकसाता है। समझ में आया? तो ये इसका गेम है, आप इसके ट्रैप में फंस चुके हो। अब हम माइंड को समझते हैं। माइंड क्या है? माइंड वो आपको ये बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। वो आपको ये बताता है कि किससे आपको पेन मिलेगा, किससे आपको प्लेजर मिलेगा। वो आपको ये बताता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। वो आपको ये बताता है कि क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको बुरा लगता है। तो जब आप इस सोच से गुजरते हैं, क्योंकि माइंड क्या कर रहा है, आपके थॉट को चला रहा है। माइंड क्या कर रहा है, उस थॉट के जरिए आपके शरीर में फीलिंग्स को पैदा कर रहा है। अब आप समझिए कि जब आप शरीर से, अपनी बॉडी से कुछ ऐसी चीजें करते हैं जहाँ पे आपने कुछ ऐसा खा लिया जो आपको नहीं खाना चाहिए था, आपको लगता था कि मुझे अपने शरीर से कुछ मेहनत करवाना था, आपने नहीं करवाया, या आपने अनचाहे तरीके से सेक्स के डिज़ायर को पूरा किया। अब माइंड क्या करता है, वो आपको गिल्ट में लाता है, वो आपको पछतावे की फीलिंग में लेके जाता है, वो आपको ये महसूस करवाता है कि कितने खराब हो तुम, कैसे कर सकते हो, कितने गंदे हो तुम। अब इस चंगुल में आप फंसने लगते हो। बॉडी अपना खेल खेल रहा है, माइंड अपना खेल खेल रहा है। फिर माइंड क्या कहता है, माइंड कहता है कि तुमने ये खा लिया,
इससे पता है शरीर को क्या हो सकता है, ये बीमारी हो सकती है, तुमने ये किया तुम्हारे शरीर को ये नुकसान हो सकता है, तुम मर सकते हो। या कुछ थोड़ी सी चीज़ आपके शरीर में हो गया, खांसी जुकाम बुखार या किसी तरह का पेन हो गया, तो माइंड कहता है कि ये बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि आप मर जाओगे, और आप छोटी सी चीज़ को लेकर बहुत घबराने लगते हो। तो ये दोनों मिलके क्या कहते हैं, ये अपना अपना खेल खेलते रहते हैं, और बीच में कौन पिसता है, आप एक दर्शक के जैसे रहते हैं, आप दोनों को देखते रहते हैं और आप परेशान होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस गेम को कैसे आप चलाएं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे जो आपका माइंड और आपका बॉडी आपके साथ खेलता है, उसको आप अच्छे से लीड कर पाए, आप अपने अकॉर्डिंग पूरे गेम को खेलें। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपने माइंड और बॉडी को ये अंडरस्टैंडिंग देनी है कि आप दोनों ही कनेक्टेड हो। और ये सच है, आपका माइंड और आपका बॉडी दोनों ही कनेक्टेड है, वो दोनों मिलकर ही सिस्टम क्रिएट करते हैं। यदि आपके बॉडी में कुछ होगा तो उसका असर आपके माइंड पे पड़ेगा, और यदि आपके माइंड में कुछ होगा तो उसका असर आपके बॉडी पे पड़ेगा। सही बात है। और ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो ही आपका स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट होता है। पर ये अंडरस्टैंडिंग आपके बॉडी और आपके माइंड को नहीं पता है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको अपने बॉडी अपने माइंड तक पहुंचाना है। कैसे आप अपने माइंड तक और अपने बॉडी तक ये मैसेज पहुंचाएंगे। मान लीजिए कि आपके माइंड में कुछ ऐसे सोच चल रहे हैं, आप सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, या उस इंसान को मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या मुझे उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कुछ भी एक ऐसा सोच के आप क्या हो रहे हो, आप उदास हो रहे हो। आपका पूरा शरीर क्या हो रहा है, एक ऐसे फीलिंग को ऑब्जर्व कर रहा है अपने अंदर, जहां पे आप बहुत घबरा रहे हो, आपकी सांसें छोटी हो गई है, आप बहुत डाउन फील कर रहे हो, बहुत ही लेजी फील कर रहे हो, कोई एनर्जी की फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो। अब आपको क्या करना है, आपको अपने बॉडी को ये मैसेज देना है कि यदि तुम अपने आप को मूव करते हो, अपने आप को अलग तरीके से प्रेजेंट करते हो, तो ये जो दिमाग में मेरा सोच चल रहा है ये बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई इंसान उदास है, ठीक है, उसने म्यूजिक चलाया, लाउड म्यूजिक चलाया, जिस तरह की म्यूजिक उसको पसंद है, और उस म्यूजिक में वो कॉन्शियसली सोच समझ के क्या करता है, वो डांस करना शुरू करता है, उस म्यूजिक को एंजॉय करना शुरू करता है। हाँ, ऑल्दो उसके दिमाग में वो सोच है कि उस इंसान ने मुझे ऐसा बोला, मैं हर्ट हूं, ये वो है, पर वो कॉन्शियसली क्या कर रहा है, अपने बॉडी को यूज कर रहा है। किस चीज के लिए? अपने माइंड के इस थॉट को चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये दोनों कनेक्टेड है। यदि मैं बॉडी में ऐसे मूवमेंट लाऊं, चेहरे पे स्माइल रखूं, कॉन्शियसली सोच समझ के, तो ये मेरा सोच ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जब आप उदास हो तो उदासी का बॉडी लैंग्वेज क्या है? चेहरा झुक जाना, कंधे झुक जाना, चुपचाप से बैठ जाना। पर अब आपके दिमाग में उदासी की सोच तो चल रही है, पर उसका बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि बॉडी क्या कर रहा है, कुछ और रेस्पॉन्ड कर रहा है, कुछ और एक्शन ले रहा है। तो अब ये गेम आप खेल रहे हो। अब आपका माइंड जान के भी उस सोच को नहीं सोच पाएगा, क्योंकि बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपको ये चीजें समझ में आ रही है। अब सेम चीज आपके बॉडी में अब क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मान लीजिए आपका सिर बहुत दर्द कर रहा है, आपके पेट पे दर्द है। अब ये दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको अब ऐसा लग रहा है कि ये दर्द शायद मेरी जान ले ले, मेरे साथ ही क्यों है ऐसा, और बहुत सारी चीज़ें चल रही इस दर्द के साथ। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने माइंड में चेंजेस करना है कॉन्शियसली। अब आपको ये मैसेज देना है, मीनिंग देना है कि आपके बॉडी में इतना स्ट्रेंथ होता है, इतना पावर होता है कि वो आपको अंदर से हील कर पाए। सही बात है, आपने नोटिस किया होगा, यदि आप बहुत थके हुए हो या किसी तरह का कोई दर्द होता है, यदि आप सो जाते हो कुछ समय के लिए, या आप रात को जब सोते हो तो सुबह आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि रात में क्या होता है, आपका पूरा बॉडी
उस चीज को रिपेयर कर देता है। जी हाँ, तो आपके बॉडी में वो पावर है, आपके अंदर वो इम्यून पावर है, आपके अंदर वो बिल्ड पावर है, वो सब कुछ है, वो जो हर तरह के बीमारी को क्या कर सकता है, वो हील कर सकता है। और माइंड कहता है कि यदि ये चीज मैं मान लूं कि मैं ठीक हो सकता हूं, ये चीजें ठीक हो सकती है, आज ही ठीक हो जाएगा, इससे मुझे कुछ हानि नहीं होगी, मैं बिल्कुल फिट रहूंगा, तो आपका बॉडी उसी तरह से क्या करता है, रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। क्योंकि जब आपके शरीर में कोई दर्द होता है और आपको लगता है कि ये बहुत बढ़ रहा है, अब इससे मुझे नुकसान पहुंच सकता है, तो आप और ज़्यादा उस फीलिंग को फील करने लगते हैं अपने बॉडी में। पर जब आप ये मानना शुरू कर देते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, एक छोटी सी चीज़ है, चाहे मैं डॉक्टर को दिखा लूँ और बाकी इलाजें करवा लूँ, तो ये आराम से ठीक हो जाएगा, बहुत लोगों का ठीक हुआ है, मेरा भी ठीक हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर किसी को टाइम टू टाइम होता है, जस्ट रिलैक्स। तो ये जब आप मैसेज अपने माइंड में देते तो आपका बॉडी क्या करता है, उस चीज को समझ जाता है, रिलैक्स होता है। तो अब क्या कर रहे हो आप, अपने माइंड और अपने बॉडी को आप खुद चला रहे हो। तो इस गेम को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आज ये गेम लोग समझ नहीं पा रहे। वो बॉडी की बातें को सुन रहे हैं, जैसा बॉडी चाह रहा है, जो भी इच्छा है उसको पूरा करते जा रहे हैं, और फिर माइंड उसको लेके खेलने लगता है कि देखो बॉडी के साथ तुमने क्या किया है, इससे क्या प्रॉब्लम होगा। फिर आपका माइंड जब कुछ सोचने लगता है तो बॉडी कहता है कि देखो वो सोच रहा है, इसलिए मेरे साथ इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं इतनी सारी चीजों को झेल रहा हूं, क्योंकि वो सोच रहा है तो मुझे तकलीफ हो रही है। पर अब आप क्या कर रहे हो, आप माइंड और बॉडी दोनों को मैनेज कर रहे हो। तो आई गेस कि आप इन दोनों के इस गेम को समझ पाए, और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इन चीजों को और समझिए, क्योंकि आज इस चीज की ना समझ ही आज लोगों को तकलीफ पहुंचा रही है। तो आप माइंड को समझने की कोशिश कीजिए, अपने बॉडी को समझने की कोशिश कीजिए, ये काम कैसे करता है और कैसे आप इसको लीड कर सकते हैं। जी हाँ, और NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक बहुत ही बेहतरीन साइंस है आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। तो यदि आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप मेरे टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इन चीज़ों को बहुत ही एक्सप्लेन करके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा, और कुछ ऐसे चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जिससे कि आप अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से लीड कर और साथ ही साथ दूसरों को भी मदद कर पाए। राइट? तो आई बिलीव कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, समझी। इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपने लाइफ को बेटर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।